सबसे पहले जो डिफरेंस क्या है, हम जॉब एंड बिजनेस की बात करेंगे। अब जैसे मेरी एज में है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ अपनी एज के, तो वो लोग क्या कहते हैं, मेरे को ना जॉब नहीं करनी भाई, मेरे से तो जॉब नहीं होने की है एंड मुझे तो खुद का काम करना है। देन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कभी तुमने कुछ स्टार्ट किया है, किसी बिजनेस को फाउंडर से मिले हो या कभी कोई बुक पढ़ी है बिजनेस से रिलेटेड, नो आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो सोलो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या होता है, दे डोंट नो। बट कहीं ना कहीं मीडिया से बहकर आके आ गया है, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि जॉब क्या है, बिजनेस क्या है एक्चुअल में, एंड ये किसके लिए क्या बेनिफिट रहेगा? जॉब एंड बिजनेस दोनों ही ज़रूरत है, दोनों की ही ज़रूरत है, ठीक है। सो कोई बिजनेस सेटअप करता है तो यू रिक्वायर पीपल टू वर्क, राइट। सो यू रिक्वायर पीपल टू फॉलो द जॉब पाथ ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट पाथ। सो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बट ये डेफिनेटली हमें सोचना है कि व्हेन वी स्टार्ट पोस्ट एजुकेशन, जब हम शुरुआत करते हैं, चाहे वो फैमिली के वजह से हो या इंडिविजुअल की सोच की वजह से हो, जब हम ये सोचते हैं कि अगला स्टेप क्या है, मुझे एक जॉब करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जॉब करनी है, यानी कि यू आर अज्यूमिंग कि कोई जॉब देने वाला भी होगा, राइट। बिल्कुल। और वो जॉब देने वाला कौन है? इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर अगर नहीं होगा, जो बिजनेसेस इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो जॉब देने वाला भी नहीं होगा। जॉब देने वाला नहीं होगा तो कोई जॉब्स भी नहीं होंगे। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द पर्सन हु इज सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। वो सिर्फ अपने लिए एक तरीके से नहीं काम कर रहा है, बट दूसरे के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर way of thinking is, how you look at life, what your likes and dislikes are, what you are as an individual, as a person. आप अगर इनिशिएटिव लेने में इंटरेस्टेड रहते हो, आप अगर रिस्क टेकर हो, रिस्क टेकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इनफैक्ट जो मुश्किल चीज़ जो आती है, which actually stops people from becoming an entrepreneur, is that उनके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, नहीं है। कहने के लिए तो सभी चाहते हैं कि भाई अपना एंटरप्राइज बन जाए, अपना बिजनेस शुरू करे, किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अब जब आप एंटरप्राइज रन कर रहे हो, जैसे कोई आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मनमर्जी करूँ। तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है टू डेवलप अ क्वालिटी प्रोडक्ट और अ सर्विस, कस्टमर को हैंडल करना, आपके वेंडर्स को हैंडल करना, सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ओके। सो दैट्स द रीज़न एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, तब आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो, यानी कि किसी और के ऊपर आप उस चीज़ को डाले जा रहे हो। एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन नेवर पास ऑन द बक। जो चीज़ होगा, अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स ऑन टू यू, राइट। सो इन अ वे, इफ़ यू लुक एट इट, अच्छी चीज़ ये है एंटरप्रेन्योर बनने की कि किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, किसी के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनने हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो अपना आप जो चीज़ अच्छी लगती है आपको कि मैं इस चीज़ में मैं काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल दैन अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब। You have to be a risk taker, most importantly, and you have to have the patience to go through that entire process. एक एंटरप्राइज सेटअप करके उससे फ़ायदा आपको कुछ टाइम बाद ही मिलेगा, रातों रात कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रातों रात रिजल्ट्स के लिए हम जाएंगे तो आप गलत काम करोगे। अच्छा काम जो करके जिससे अच्छा आपको अर्निंग्स मिले, आपका एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट बने, वो चीज़ टाइम लगता है। किसी भी बड़े एंटरप्राइज को आप देखोगे, दे हैव ऑलवेज स्पेंट मैनी ईयर्स टू एस्टैब्लिश दैट, right? As opposed to that, as an employee, if you're looking for a job, that's a more simpler life in the sense कि अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई कर गए तो आपने कर लिया, and in many cases people are not doing exactly what they like to do because they're just doing it because I'm getting a salary. कमाई तो हो रही है तो इसलिए हम कर लेते हैं। So इसी वजह से और एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि at some point of time you start questioning yourself कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो क्या सही है मेरे लिए, अच्छा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हर रोज़ ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लगता है। और वो जब एटीट्यूड आ जाता है तो आप काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। एंड ऑफ कोर्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ कि यू हैव योर जॉब एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर इज़ देयर फॉर यू। अब कंपनी में कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो गई, वट एवर दैट कुड ऑल्सो बी द केस, सो थिंग्स कैन क्लोज ओवरनाइट,
राइट। तो आपकी जॉब नौकरी मतलब आज है कल नहीं हो सकती। बट एज एन एंटरप्रेन्योर जो भी आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, हर रोज़ कम से कम एक ऑफिस फैक्ट्री आपके लिए है जाने के लिए, राइट। और वो कितना बिल्डअप करना है वो आपके हाथ में है। Okay. You put in more time, you innovate in a better way, you introduce new technologies, you look at new ways of doing things. Scaling up आपके हाथ में है कि कितना हम कर सकते हैं। तो आप जितना एफर्ट डालोगे उसका आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा।